आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो होम असाइनमेंट दिया था वो थ्योरम थी प्रायिकता का गुणन प्रमेय या मिश्र प्रायिकता। मेरे हिसाब से तुम लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन इसको और प्रूफ कैसे है इसका वो मैं बता देता हूँ। प्रायिकता का गुणन प्रमेय का कथन मैंने लिखवा दिया था। प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहता है कि कोई दो घटनाएं ए और बी एक साथ घटित होने की प्रायिकता, कोई भी दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब है कि बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुकी हो उसको बी की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। अर्थात मैथमेटिकल फॉर्म में ये बता सकते हैं पी ए बी का मतलब है ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर, ए की प्रायिकता और बी की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर। या यूँ कह सकते हैं बी की प्रायिकता और ए की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। ये स्टेटमेंट है। प्रूफ में अपन मान लेंगे कि माना जितनी भी सभी घटनाएं हैं उनकी कुल स्थितियां हैं वो n है। टोटल रिजल्ट या टोटल परिणाम जो है वो स्मॉल n है, जिनमें घटना a के अनुकूल स्थिति मान लेते हैं m है और a और b दोनों के एक साथ घटित होने के अनुकूल स्थिति मान लेते हैं m डैश है। तो कुल स्थितियां n है और a के अनुकूल m है, तो a के घटित होने की प्रायिकता P = m/n और ए बी के एक साथ घटित होने का अनुकूल स्थिति m डैश है और कुल स्थितियां n है, तो पी ए बी ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता m डैश/n। सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता बी की सप्रतिबंध प्रायिकता जब क्या ए घटित हो चुकी होती है बराबर होती है ए और बी के एक साथ घटित होने के अनुकूल स्थिति बटे ए के अनुकूल स्थिति। अगर यहाँ पर पी बी अपॉन ए की बजाय ए की सप्रतिबंध प्रायिकता ए अपॉन बी निकालनी हो तो ऊपर तो सेम आएगा ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता और नीचे आ जाएगी बी के अनुकूल स्थिति। तो पी बी ए और बी दोनों के एक साथ घटित होने की अनुकूल स्थिति कितनी है m डैश और ए के अनुकूल कितनी स्थिति m, तो पी बी ए अपॉन हो गया m डैश/m। यहाँ पर n से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी बी ए m डैश/n तो किसके बराबर, पी ए बी के बराबर और m/n पी ए था तो अपोजिट हो जाएगा 1/पी ए के बराबर। पी ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए बी = क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। ये प्रूव करना था, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी के दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर, या इसको इस प्रकार भी सिद्ध कर सकते हैं कि बी की प्रायिकता और ए की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। अब प्रायिकता से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। जैसे पहली प्रॉब्लम अपने पास में दो पासों के फेंकने पर दोनों के अंकों का योग, इसमें पहला क्वेश्चन है 8 से अधिक होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है न तो 7 और न ही 11 आने की प्रायिकता। तो पहले पहली वाली बात करेंगे। सबसे पहले तो कितने पासे फेंकें, दो पासे, तो दो पासों को फेंकने की कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, 6 × 6 तो 36 हो जाएगी। अब घटना कौन सी है, पहले वाले क्वेश्चन में अंकों का योग 8 से अधिक होना, तो अंकों का योग 8 से अधिक कौन कौन सा हो सकता है दोनों पासों पर, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। इसकी टोटल स्थितियाँ निकालनी है। तो अंकों का योग 9 होने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, ये निकाल के 3 6 4 5 5 4, तो ये 4 स्थिति हो जाएगी। 10 होने की भी 3 हो जाएगी। इस तरह अंकों का योग 11 होने की 2 स्थिति हो जाएगी। अंकों का योग 12 होने की 1 स्थिति हो जाएगी। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई 8 से अधिक अंक होने की, ये ऐड कर दो, 10 हो गई अपने पास में। तो अंकों का योग 8 से अधिक होने की अनुकूल स्थिति कितनी है, 10, और टोटल स्थिति कितनी है, 36। तो घटना ए मान लिया अपन ने अंकों का योग 8 से अधिक होने का, तो 10/36, तो ये कैंसिल होके 5/18, ये प्रायिकता आ जाएगी अंकों का योग 8 से अधिक होने का। दूसरा जो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कह रहा है ना तो अंकों का योग 7
और न अंकों का योग 11 होने की अनुकूल स्थिति। अपन क्या करेंगे, इसमें अंकों का योग 7 होने की अनुकूल स्थिति निकाल लेंगे, अंकों का योग 11 होने की अनुकूल स्थिति निकाल लेंगे और इन दोनों की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देंगे तो दोनों के नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ये मेथड चलेगा। तो सबसे पहले अंकों के 7 होने की अनुकूल स्थिति यहाँ पे लिखी हुई कितनी, 6। तो अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता हो जाएगी पी ए = 6/36। बी मान लेते हैं अंकों का योग 11 होने की अनुकूल स्थिति 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/36। तो अंकों का योग 7 या अंकों का योग 11 या लग रहा है तो ए यूनियन बी से लिख रहे हैं इसको, तो प्रायिकता हो जाएगी पी ए प्लस पी बी, दोनों अलग अलग घटना है अपने पास में। तो 2/9, ये 2/9 आया है कि अंकों का योग या तो 7 होना या अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता, लेकिन ना तो 7 और ना 11 ये निकालना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इनकी प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये जो प्रायिकता है ये 7/9 ये आया ना तो 11 होने की प्रायिकता ना अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो पहले होने की प्रायिकता उसमें निकाल लेंगे, फिर 1 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगला एक क्वेश्चन है अपने पास में कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह पत्ता अपना इक्का, बादशाह अथवा वेगम, मतलब पत्ता इक्का हो इसकी क्या प्रायिकता है, या फिर वो बादशाह हो उसकी क्या प्रायिकता है, या फिर वो बेगम होने की क्या प्रायिकता है। तो अपन ने इक्का होने की प्रायिकता को ए से मान लिया, बादशाह होने की प्रायिकता घटना को बी कर दिया और बेगम होने की घटना को अपन ने सी कह दिया। कुल स्थिति 52 में से एक पत्ता खींचना है, तो 52 C1, तो ये टोटल स्थिति आ जाएगी 52। अब ए के अनुकूल स्थिति, तो ए क्या है, इक्का होना, कितने इक्के हो सकते हैं, 4। ए के अनुकूल स्थिति 4 होगी तो ए की प्रायिकता कितनी होगी, 4/52, 1/13। इस तरह बादशाह भी कितने होते हैं, 4, तो बादशाह होने की प्रायिकता भी 1/13, बेगम होने की प्रायिकता भी 1/13। अब इक्का या बादशाह या बेगम, तो जब भी अलग लगेगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों घटनाएं अलग अलग है, स्वतंत्र है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तीनों ऐड हो जाएगी तो प्रायिकता आ जाएगी 3/13। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। तो इसके बाकी एग्जाम्पल वगैरह भी तुम्हें करने हैं और भी कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करके पूछ सकते हो। थैंक यू।